बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया वाले प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम इस वक्त कोट राधा किशन के इलाके म्यू मोहल्ले में मौजूद हैं और एग्जैक्टली आपको बताएं तो हम इस वक्त मदनी मस्जिद में मौजूद हैं। आज यहाँ पे आके प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि मुझ तक, मेरी टीम तक एक वीडियो पहुँचाएगी जिसमें मैं ये देख रहा था कि एक साहब जो है जुमे का खुतबा देते हैं और जुमे की जमात से पहले उन्हें एक साहब उठते हैं और उनके साथ बदतमीजी शुरू कर देते हैं, उन्हें गिरेबान से पकड़ के मिंबर से नीचे ले आते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि क्या मामला है। इस हवाले से जब हमारी टीम ने इस पर मजीद तहकीक की तो हमें पता लगा कि ये जो म्यू मोहल्ला है, यहाँ पे एक साहब हैं, उनका मस्जिद की इंतजामिया से कुछ मसला चल रहा है। पूरा मोहल्ला एक तरफ है और वो साहब एक तरफ है। वो साहब अक्सर मस्जिद के अहाते के अंदर अपने असले के साथ भी दाखिल होते हैं। यहाँ पे मस्जिद के अंदर आके कई बार लड़ाई कर चुके हैं, इमाम मस्जिद के साथ जो है वो उनको तशद्दुद कर चुके हैं, उनको ज़दोकोब कर चुके हैं। और ये मसला उनके सिर्फ एक इमाम मस्जिद के साथ नहीं है, बल्कि यहाँ पे जब हम आए तो हमें अहले इलाके ने बताया कि इनसे पहले जो इमाम मस्जिद यहाँ पे मौजूद थे या उनसे पहले जो मौजूद थे उनके साथ भी वो इस तरह से आके बदतमीजी किया करते थे। बल्कि यहाँ पे जिस वक्त जमात हुआ करती थी या मगरिब की, असर की, बाजमात जब नमाज अदा कर रहे होते थे, वो पीछे से आके ऊंची ऊंची आवाजें लगाता था कि मेरी नमाज इस शख्स के पीछे नहीं होती। इस तरह के बहुत से मसाइल हैं। बता रहे हैं कि जब भी मसला बनता था वो असला लेके कभी मस्जिद के अंदर और कभी मस्जिद के बाहर आ जाते थे। क्या मामला था हमारे साथ? इमाम मस्जिद भी मौजूद हैं, मोहल्लेदार भी मौजूद हैं और इनसे वो समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या हालात हैं। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया तो मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि किसी भी शख्स को क्यों इमाम मस्जिद से या अहाता मस्जिद में वो असला लेके कैसे आ रहा है या मस्जिद से क्या मसला है। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे बेसिकली चौधराहट का मसला है। उन्होंने अपनी जो धाग है वो पूरे इलाके में तो बिठाई हुई है, पूरा इलाका उनको चौधरी मानता है। वो किसी शख्स से जो भी कह दें, उसको दबका मार दें, उससे लड़ पड़ें, तो अगला शख्स उनके जो है रोब में उन्हें आगे से कुछ नहीं कहता। हमें यहाँ पे अहले मोहल्ला ने बताया कि अब वो चाहते हैं कि मेरी जो ये रोब और दबदबा है वो मस्जिद पर भी जो है चले। बता रहे हैं कि हमने उनके खौफ से, डर से कि हमें किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचा दिया जाए, यहाँ पे मस्जिद में और मस्जिद के बाहर जो है कैमरे नस्ब करवाए हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत से तलबा जो हैं वो तालीम हासिल करने भी आते हैं, तो उन तलबा की भी जिंदगी की हिफाजत करने के घर से और उनको सिक्योर करने के घर से हमने यहाँ पे कैमरे लगाए कि अगर हमारे साथ कुछ कोई गलत आगे करे तो कम से कम हमारे पास उसके एविडेंस मौजूद हों। ये बता रहे हैं हमारे पास बहुत एविडेंस मौजूद है जिसमें वो मस्जिद के अंदर, मस्जिद के बाहर असला लेके आ रहे हैं, यहाँ पे आके ज़दोकोब कर रहे हैं। इमाम मस्जिद को खुतबे के बाद, खुतबे के दौरान जो है जमात से पहले गिरेबान से पकड़ के मेंबर से उतार रहे हैं और यहाँ पे आके जो भी बातचीत कर रहे हैं। क्या मामला है? हम हमारे साथ जो मुतासरा लोग मौजूद हैं इनसे बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये मसला अपना समझाएं और हम ये तमाम मसला अरबाब इख्तियार के सामने रखेंगे। मेरे लिए ये बड़ा हैरानकुन था कि लाहौर और पंजाब में मैंने ये देखा है कि कोई भी शख्स अपने असले की नुमाइश नहीं कर सकता। इन्होंने मुझे सैकड़ों तस्वीरें, वीडियोस दिखाई हैं जिनमें बहुत से अहबाब असले के साथ मौजूद हैं। मैं उन अहबाब में से किसी एक भी शख्स को नहीं जानता। वल्लाह आलम वो एआई तस्वीरें, ये क्या मामला है? अगर तो असल है तो फिर इंतजामिया को सोचने की जरूरत है कि असला लेके कोई शख्स कैसे जो है उसकी तशहीर कर सकता है। या फिर हो सकता है कि इन्होंने एआई बनाई हो क्योंकि मसला इनका उनके साथ चल रहा है। हमारे लिए ये और वो बिल्कुल जो है, हम ना इनके रिश्तेदार हैं ना उनके रिश्तेदार हैं। हम मजलूम की आवाज बनेंगे और अगर कोई शख्स गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ जो है अरबाब इख्तियार के सामने तमाम तर मामला रखेंगे। इन्होंने जो अभी तक मसला मुझे बताया, हमारी टीम तक पहुंचाया, वो चीजें बड़ी तशवीशनाक थी। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और इमाम मस्जिद और यहाँ की इंतजामिया और तमाम मोहल्ला यहाँ पे मौजूद है। इनसे मसले को समझेंगे कि क्या मामला है, मसले का आगाज कहाँ से हुआ। हम जो है इमाम मस्जिद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद हारिस अमीन। हारिस भाई आप खैरियत से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हारिस भाई वो वीडियो आपकी है जिसमें वो खुतबे के बाद का कुछ वक्त है शायद? जी 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 जी, वो आपको गिरेबान से पकड़ के जो है मिंबर से उतारा जा रहा है। जी जी, क्या मसला है आपका? कोई जाती मसला चल रहा है? नहीं, जाती मसला तो कभी भी नहीं रहा इनका। इवन के इनके बच्चे हमारे पास यहाँ कुन्नाज़र कुरान मजीद पढ़ के गए, हमसे खुद पढ़ गए। ठीक है। लेकिन हमें समझ में आती कि इनको मसला क्या था मस्जिद से। जो हमने हमारे जो है वो पुराने अगर खुतबा और उलमा को देखा जाए, हर एक के साथ इन्होंने ऐसा ही किया है चौधराहट जमाने के लिए कि हमारे अंडर सब कुछ होना चाहिए। अच्छा, वो जुमे के खुतबे के दौरान क्या मसला हुआ था? क्यों वो ऐसा हुआ था कि एक दिन पहले जो यहाँ एक मसला बना था, मस्जिद का तनाज़ा हुआ था इनके साथ। तो उसमें क्या तनाज़ा क्या था? मुझे तनाज़ा ये था कि ये हर तरह की चौधराहट के तहत ना यहाँ पर इमाम मस्जिद को भी दबाते थे कि भाई जब मेरी इसके पीछे नमाज नहीं होती तो ये क्यों पढ़ाता है। अच्छा, वो आपसे कहते हैं कि मेरी आपके पीछे नमाज नहीं होती। नहीं होती। क्या वजह क्या बताते हैं? वजह
ایک ایسی وجہ جو سب آیا ہے کہ جی یہ ہم مسجد کی بجلی چوری کرتا ہے. آپ بجلی چوری کرتے ہیں؟ نہیں. وہ کیوں، ان کو کیوں لگتا ہے؟ ان کو ایک ایشو بنانا ہے نا، کوئی نہ کوئی ایشو بنانے کے نکالنے کی رائی ہوتی ہے، اس سے پہاڑ بنتا ہے. ان کو لگتا کیوں تھا کہ آپ بجلی چوری کرتے ہیں؟ ایک جو ہے وہ ہم نے سیکیورٹی کیمرے لگائے تھے یہاں. اب سیکیورٹی کیمرے جب لگائے، کیونکہ ہماری مسجد کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے، یہاں چھوٹے چھوٹے بچے تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں تو ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. بعد میں مسئلہ ہوتا ہے کہ بچے کو مارا ہے اور نہیں مارا ہوتا، یہ سارے ایشوز کی بنا. اب وہ ہم نے جب گلی کے اندر بچوں کے جانے کے لیے، اور ہمارا فلٹر پلانٹ ہے وہاں پر ہم نے لگایا کہ یہاں لیڈیز بھی آتی ہیں اور پردے کے اندر آتی ہیں، تو بیچوں بیچ انہوں نے ایک جگہ قبضہ کر رکھی تھی جو مسجد مدرسے کے نام تھی. اب وہاں پر قبضہ کر کے ہر طرح کی جو ہے وہ برائیاں وہاں پر کرتے تھے، اور چرسی موالیوں کا وہاں آنا جانا. جب کیمرہ لگ گیا تو ان کو تکلیف. آپ لوگوں نے کیمرہ لگوائے؟ کیمرہ لگوایا مسجد کی حدود میں؟ مسجد کی حدود میں، اور وہ ایک شارع عام ہے. ٹھیک ہے. ان کی طرف ہٹ کر کے نہیں، شارع عام ہے. انہوں نے جو ہے اس کے اوپر احتجاج بھی کیا کہ کیمرہ ہٹ جانا چاہیے، لیکن وہ انتظامیہ، ہمارے انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ مشورے میں آپ آ جائیں، بات کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا. تو وہ مسئلہ حل بھی کیا گیا، ان کے کہنے پہ وہاں سے ہٹا بھی گیا. لیکن اب ایشو ہی ختم ہو گیا کہ مسجد کے اندر پھر دوبارہ سے کیسے. نہیں، آپ پہ بجلی چوری کا جو الزام لگاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کی کوئی تار یہاں سے لگی ہوئی ہے؟ وہ میرے گھر میں میرے جنریٹر ہے، کیونکہ میں محلے دار ہوں. چھوٹا جنریٹر ہم نے گھر کے لیے رکھا ہوا ہے. وہاں سے بجلی، چونکہ سردیوں کے اندر صرف لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، پنکھے تو چلتے نہیں ہیں، وہ لائٹ میری گھر سے یہاں پر آ رہی ہے مسجد کے اندر. مسجد کو لائٹ اپنی دے رہے ہیں، بجلی اپنی دے رہے ہیں، اور یہ مدعا بناتے ہیں کہ یہ مسجد سے لے رہے ہیں، اس لیے میرے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. حالانکہ میں امام مسجد ہوں، اور انتظامیہ جہاں بھی دیگر مساجد کے اندر دیکھا جائے تو امام مسجد کو ہر طرح کی سہولت مہیا ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ آپ بجلی اپنے گھر سے دے رہے ہیں؟ میں اپنے گھر سے دے رہا ہوں. انٹرنیٹ بھی آپ بتا رہے تھے؟ انٹرنیٹ چونکہ ہمارے مسجد کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ آن لائن ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں. کہیں ہم جاتے ہیں تو موبائل میں نگرانی کرنی ہوتی ہے، وہ آن لائن کرنے کے لیے نیٹ بھی چاہیے، اور مسجد کے اندر تو ڈش اور اینٹینا نہیں لگے گا، تو میں نے اپنے گھر سے ہی سب کچھ دے رکھا ہے یہاں. اچھا، اس کو مدعا بناتے ہیں کہ یہ جو ہے بجلی چوری میں ملوث ہے، میری ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اچھا، یہ اسلحہ جب وہ مسجد میں لے کے آئے یا مسجد کے ہاتھے میں دیکھ رہا ہوں ایک شخص نے بڑی سی ویپن پکڑی ہوئی ہے، میں ان کو جانتا بھی نہیں کون ہوں، وہ کیا مسئلہ تھا؟ مطلب کہ کوئی شخص اس حد تک کیسے جا سکتا ہے کہ وہ اسلحہ لے کے مسجد میں آ جائے؟ جب یہاں پر مسجد کے اندر انہوں نے مغرب کی نماز میں انہوں نے یہ واویلا کیا کہ جب بھرے جماعت ہو رہی ہے، رکوع اور سجدے میں لوگ، انہوں نے یہ شروع کیا کہ جب اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی، کسی اور کیوں نہیں کھڑا کرتے، بڑی جو ہے جماعت کے اندر دوران جماعت. اچھا، اس کے بعد انہوں نے میرے اوپر لپکنا شروع کیا. یہ جب ہٹ کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک برداشت کی حد ہوتی ہے، وہ برداشت کی حد جب پار ہو گئی تو جب قدم آگے بڑھے تو میں نے اپنے پیچھے قدم کر لی کہ لڑائی میں، اور پھر میرا ایک عہدہ ہے کہ اس میں لڑائی میں تو یہ چلنا ہی نہیں چاہیے. ان کے بھتیجے، ان کے سارے بھائی، وہ سارے حملہ آور ہوئے کہ اس کو جان سے مار دینا ہے، اور بندوق تان لی میرے اوپر. مسجد کے اندر بھی مسجد کے اندر آ کے تصویریں پڑی ہوئی ہیں؟ جی بالکل، تصویر ہیں، ویڈیوز ہیں، سب کچھ الحمدللہ سب کچھ ان کے خلاف. اور یہ تو ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ انہی کیمروں کے اندر ریکارڈ ہوا ہے. اگر ریکارڈ نہ ہوتا تو ہم کہاں لے کے جاتے. 1.5 سال سے ہم ریکارڈنگ لے کے جا رہے ہیں. شخص اسلحہ لے کے مسجد میں آ رہا تو اس نے آگے کیمرے نہیں توڑے؟ کیمرے یہاں مسجد کے توڑے انہوں نے، مسجد کے جو ہے اندر آ کے حملہ کیا، کیمرے توڑے. کیمروں کے توڑنے کی ویڈیوز موجود ہے ہمارے پاس کہ کس طرح سے جو ہے اپنے ثبوت مٹانے کے لیے کیمرے توڑے جاتے ہیں، ان کو ہٹ کیے جاتے ہیں. آپ کے پاس ثبوت کیسے رہا؟ وہ توڑنے سے پہلے ظاہر سی بات ہے وہ توڑتا ہوا تو نظر آئے گا نا انسان، تو وہی ہمارے پاس ثبوت ہے کہ توڑ رہے ہیں اور ڈنڈا ان کے ہاتھ میں اور کیمرے کی طرف. کیمرے کی فوٹیج بھی آپ دکھا رہے ہیں؟ فوٹیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں دوسرے اینگل سے جو ریکارڈنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک اور صحابی موجود ہیں، ان سے بھی مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا پہلے بتا دوں کہ اس وقت ہم یہ مدنی مسجد میں موجود ہیں، یہ میوں محلہ ہے، اور یہاں پہ ہمارے ساتھ تقریباً یہ تمام احباب جو فریم میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ تمام یہاں کے اہل علاقہ ہیں، مسجد کی انتظامیہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ اور مسائل بھی ہیں. کچھ اہل علاقہ بھی بتا رہے ہیں کہ کسی کو شاید بلٹ لگ گئی، کسی کو کوئی مارا پیٹا گیا، وہ کیا معاملہ تھا اس حوالے سے بھی جانتے ہیں. تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے. یہ بتا رہے تھے کہ مسجد کی کوئی جگہ کا مسئلہ ہے، قبضے کا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ سر جی، امام صاحب سے تو ہر کسی امام سے ان کو مسئلہ رہا ہے. مفتی صاحب تو بتا رہے ہیں نا بھی کوئی بجلی وغیرہ انہوں نے الزام لگایا، ہر امام پر کوئی نہ کوئی الزام لگاتے ہیں. ان سے پہلے امام پہ کیا کہتے ہیں؟ ان سے پہلے ماشاءاللہ بہت اچھے، اکثر محلے کے بچے ان سے قرآن پاک پڑھے ہیں. مفتی صاحب تھے، ان سے بھی ان کو اختلاف تھا، ان سے بھی لڑائی جھگڑے ہوئے، اور اس کے بعد ان کے والد تھے، انہوں نے معافی مانگی، صلح نامہ پڑھا ہوا، اس کے باوجود پھر یہ منحرف ہو جاتے تھے. یعنی کہ ان سے پہلے 5 امام تھے، ان سے
खामखा झगड़ा भी हमारी चौधराहट नहीं चलती, हमें यहाँ इंतजामिया में शामिल नहीं करते और हमसे पूछते नहीं है। बस इस वजह से हर इमाम को बिस्त करना इनका वतीरा रहा है। ठीक है। कोई इमाम ऐसा नहीं है 5 या 6 इमामों से 20 सालों के अंदर जो इनसे नाराज होकर, खफा होकर, तंग होकर यहाँ से ना गया हो। ठीक है। हर इमाम को इन्होंने बदजन किया है, तंग किया है, तशद्दुद किया है। अभी क्या हालिया मसाइल क्या है, क्या धमकियां क्या देते हैं? क्योंकि ये एक धमकी बता रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमने इस जगह पे हालिया मसाइल इसी इमाम से ही शुरू हुए हैं। ठीक है। इमाम को तंग किया है और उसके साथ जब हमने अपने मस्जिद के इर्द गिर्द जब माहौल को देखा, कैमरे लगाए, तो इस इशू पर ज्यादा इनको तकलीफ है, क्योंकि इनका जो मकबूजा जगह इन्होंने मस्जिद की हुई है, वहां पर जब कैमरे लगे तो इनका जो धंधा है वो बंद होने लगा है। जो हमने इसको समझा है भी, इनका जो काम है गोगा गोरी, वो मंशियात फरोश है असल में। हमारे पास उसके सबूत भी हैं, सब कुछ है। और उसके अलावा अब मस्जिद में मैं खड़ा हूँ, वो बात मैं यहाँ नहीं कर सकता, बाहर जाके आपको बताऊंगा। तो वो जो काम वहाँ और भी होते हैं। अच्छा। अब जब वो कैमरे के अंदर रिकॉर्ड होते हैं तो उनको सबसे ज्यादा तकलीफ है कि ये कैमरे यहाँ से हटने चाहिए। हम इस वक्त मस्जिद के अंदर खड़े हुए जी। हैं और आप तमाम अपनी गुफ्तगू की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम हल्फन सच बात कर रहे हैं ना? सच बात कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे अभी एक साहब बता रहे थे कि वो कह रहे थे कि पता नहीं मैं यहाँ पे बिलियर्ड के फटे, वो क्या मामला है? सर जी ये अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के अल्लाह को सच बोल। जान देनी है। इसने ये बात भी कही है कि ये मस्जिद को गिराकर मैं यहाँ सनोकर क्लब बनाऊंगा। इनकी बदमाशी इंतजामिया की, इमाम की, महल्ले वालों की मैं देखूंगा ये कैसे बदमाशी करते हैं। हालांकि हम में कोई बदमाशी नहीं है आज तक। जी शऊर शख्स कैसे कह सकता है? या आपका उनके साथ इख्तिलाफ है, वो भी इस्तेमाल में आके तो नहीं कह नशा रहे? करता है और इसके जो जितने भी साथ बैठने वाले हैं वो नशे ही हैं। और इसने सहाफत का लिबादा ओढ़ा हुआ है। एक भाई है वो वकालत का सहाफा ओढ़े हुए है, एक भाई सहाफत का, और दूसरे कुछ ओहदों पर हैं, मिसाल के तौर पर ट्रैफिक वार्डन में है, और कोई एसपी है, उसका ड्राइवर भी इनके है। खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, कानूनी कार्रवाई? सर जी हम सका कानून के दायरे में रहते हुए हम हमारे जो जितने भी बेचारे मजलूम किस्म के लोग हैं वो चलते रहे, लेकिन उनकी बात को रद्द कर दिया गया। कभी उनकी बात को ले लिया, कभी रद्द कर दिया। बस उनको यानी कि दिलासा ही देते रहे। हकीकत में इंसाफ हमारे साथ नहीं ये जब असला लेके यहाँ पे गली में फिर रहे हैं या मस्जिद में दाखिल हुए हैं, उस दिन आप लोगों ने इन पे मुकदमा नहीं सर जी उस दिन हमने मुकदमा इन पे दर्ज करवाया है। लेकिन पहले दिन जब मुकदमे के लिए गए हैं तो वहां हमारी जबरदस्ती सुलह करा दी गई, हम वापस आ गए। तो दूसरे दिन जब हम जुमे का नमाज का वक्त आया तो जुमे के वक्त इन्होंने इमाम साहब को गिरेबान से पकड़ के उतारना चाहा दोबारा। हाँ जी, रात सुलह हुई जबरदस्ती थाने में बैठ के। हाँ जी। और वो फिर अगले दिन की वीडियो जब मेंबर से उतार रहे हैं गिरबान पकड़ के, दूसरे दिन की ईसा सुखेरा साहब यहाँ पे मौजूद है। हाँ जी, ईसा सुखेरा साहब डीपीओ। हाँ जी वो इस वक्त मौजूद थे। उनकी आपने उनके सामने मसला नहीं रखा? बड़े काबिल अफसर, सारा कुछ वेपन, सारा कुछ सबूत दिया है, वीडियो वगैरह दिए, सब कुछ दिखाया। हाँ जी सारा कुछ। सर जी उन्होंने दिलासा देकर हमें भेजा और कुछ उन्होंने कार्रवाई जो की थी, यानी कि वो हमें यकीन दहानी होती है, आपको पता है जब इदारों में जाते हैं तो कुछ यकीन दहानी कराते हैं। कुछ ताउन इंतजामिया ने हमारे साथ किया, यानी कि वो ताउन किया था कि 1.5 साल तक हमें जलील किया। ये ताउन आसान लफ्जों में ये कह सकता हूँ, 1.5 साल इस मसले को हो गया। हालांकि ये 1 महीने के अंदर इसको कवर कर सकते थे। क्या कहा इन्होंने? मैं अपनी दुकान के बाहर, हम मस्जिद में खड़े हैं, सच बोलेंगे, हक सच बोलूंगा इंशाल्लाह। बताइए। वो ये था कि मैं अपनी दुकान के बाहर भट्टे पे बैठा हुआ था, ये वहाँ पे चरस पीता, चरस पी के ये बाहर खड़ा हुआ था। कह रहा था कि फरीद, मैंने कहा हाँ जी। कह रहा कि ये जो मस्जिद है इसको गिरा के यहाँ पे मैंने बिलियर्ड के फट्टे रखने हैं। ये मेरे सामने बात हुई है, मैं मस्जिद के अंदर खड़ा हूँ, हक सच की आवाज़ है ये। जब इसके भाई से पूछा गया, उससे एडवोकेट फैसल से, वो ये बात कहता है जी ये नशे में था इसलिए इसने हो सकता है कि बोल दिया हो। उन्होंने ये माना भी कि इन्होंने हाँ बोल जी, दिया? माना है उसने। अल्लाह ताला जी हर शख्स को और इसी वजह से जी, इसी वजह से जब मैं आगे आया हूँ तो इसी वजह से मेरी झूठी FIR ये हर पर्चे के अंदर दे देते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों पे इन्होंने मुकदमे भी दिए हैं। हाँ सर जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, वही देखो ना। अब ये यहाँ मोहम्मद अनवर है, उनके बेटे हैं वसीम, और एक ये भाई हैं। जी जी, इनके घर हमारे बच्चों का सिर्फ पर्चा इस वजह से देते हैं, जब मस्जिद का पहला वाक़या हुआ ना जी, हमारे घर सबसे पहले CCTV कैमरे लगे हुए थे। ठीक है। और इससे पहले इन्होंने हमसे कई दफा वीडियो मांगी, हमने किसी को ना ही नहीं की। जिसको जरूरत कोई मसला होना कि वीडियो दे दें। ठीक है, मुझे ये बता दें, क्योंकि आप मेरे लिए भी मतलब कि अननोन है, वो भी मेरे लिए अननोन है। हम तो आपके मसले की जो आई हमारे पास चीजें, तो हमने उसको देखा, हमने सोचा कि इस मसले में अल्लाह ना करे को बड़ा किसी का नुकसान ना हो जाए, उससे पहले अरबाब इख्तियार के सामने रखना चाहिए। आप कहीं ऐसा मसला तो नहीं है कि आप लोग मस्जिद पे काबिज हैं,
آپ کی انتظامیہ اور آپ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں یا آپ کے ساتھ جو ہے اہل علاقہ بھی موجود ہیں؟ سر ہمارا آپ کو چیلنج ہے، پورا شہر ہے، یہ انتظامیہ کھڑی، شہر کے مختلف معزز لوگ کھڑے، کسی سے بھی آپ گلی میں جائیں سوال کریں ہماری انتظامیہ کے حوالے سے، امام صاحب کے حوالے سے، اس گھر کے علاوہ ایک گھر کو بھی تکلیف ہو تو ہم اس امام صاحب کو بھی ہٹاتے ہیں، انتظامیہ کو بھی چینج کرتے ہیں، ہمارا چیلنج ہے۔ آپ لوگوں نے ان کے خلاف ایک احتجاج بھی کیا تھا، روڈ بند کیا تھا؟ پہلی جو ایف آئی آر ہوئی نا، پہلی جو ایف آئی آر ہوئی تھی وہ احتجاج کرنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اچھا، آپ کی ایف آئی آر بھی نہیں ہو رہی تھی؟ یہ اسلحہ، اور یہ کون سے مسئلے کی ایف آئی آر ہو رہی تھی جس میں اسلحہ لے کے مسجد میں اسلحہ لے کے آ رہے ہیں، ویپن لے کے پھر رہے ہیں، شریعام فائرنگ کر رہے ہیں، وہ ویڈیوز تصویر موجود ہے۔ اچھا، صرف اسلحہ لے کے داخل ہوئے تھے یا اس دن تشدد بھی کیا گیا، بدتمیزی بھی کی گئی؟ طلباء کو مارا بھی، یہ طلباء کے اوپر انہوں نے کوشش بھی کی اور اسلحہ لے کے پورے محلے میں پھرتے رہے، مسجد میں داخل ہوئے، ہم مسجد میں کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، ویپن، اور اس کے نتیجے میں جب ہم تھانے گئے ایف آئی آر نہیں دی، جب ہم نے احتجاج کیا، روڈ بلاک کیا، تو پھر ڈی ایس پی صاحب نے ہمیں یقین دہانی کروائی کہ ہم ایف آئی آر دیتے ہیں۔ عیسیٰ سکیرا صاحب کی آپ کو بات بتانا عیسیٰ سکیرا صاحب سے میری بات ہوئی تھی ڈی پی او صاحب سے، تو میں نے انہیں بتایا تھا کہ سر یہ جس جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے یہاں پہ ایک تو منشیات فروخت ہوتی ہے، دوسرا یہ بیٹھ کے پیتے ہیں۔ مجھے انہوں نے جواب دیا جی اگر پیتے ہیں تو آپ کا کیا لیتے ہیں، وہ بند کمرے میں آپ نے ذمہ داری سے بات کرنی ہے، مسجد میں بھی کھڑے ہیں اور وہ بڑے عہدے پہ بیٹھے جی ہیں۔ بالکل، اس میں ڈپٹی صاحب موجود تھے، ساتھ 2 ڈپٹی صاحب بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا جی اگر وہ اپنے گھر پہ پیتے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ دوسرا میں نے بتایا کہ سر وہ لڑکیاں اوپر جاتی ہیں آتی ہیں، کسی لڑکی کی کمپلین ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا جی نہیں ہے، تو پھر ان کا ایشو آپ چھوڑ دیں اس کو۔ میں نے کہا سر وہ ہمارا محلہ ہے، وہ ماحول خراب ہوتا ہے۔ تیسری بات میں نے ان سے کی سر اچھا چلیں یہ ان کے ایشو ہیں، ایٹ لیسٹ اسلحہ ریکور کریں، ہمارے بچے زخمی ہو رہے ہیں، ان کو فائر لگے ہیں، فائر انجریز ڈکلیئر ہیں جہاں پہ ہیں بچے؟ ہاں جی بچے موجود ہیں۔ یہ بچہ انہوں نے کہا جی چھوڑے یار وہ اسلحہ 1.5 سال کی بات ہو گئی، آپ اس کو اب ریکور کرتے ہیں۔ عیسیٰ سکیرا صاحب؟ ہاں جی عیسیٰ سکیرا صاحب، دیکھ لیجئے گا بڑے عہدے کے ہیں اور ہم مسجد میں سر کھڑے ہیں۔ میں حلفیہ کہہ رہا ہوں، مسجد کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں سر، یہی بات ہے۔ کس بچے کو فائر لگا تھا؟ یہ بچہ فائر لگا، کہاں لگا تھا آپ کو فائر؟ اچھا سر یہ صرف مسجد کے معاملات ہیں، جو بندہ بھی مسجد کے لیے کھڑا ہوا ہے اس بندے نے جو انتظامیہ کا ساتھ دے رہا ہے، انتظامیہ کا ساتھ دے رہا ہے، جو بندہ بھی مسجد اور اس کا انتظامیہ کا ساتھ دے رہا ہے اس بندے کو تکلیف پہنچائے گی۔ یہ کیمرے کی ریپیئرنگ کا کام بھی کرتا تھا؟ یہ کیمرے کی، مسجد میں کیمروں کی مسئلہ کیمرے کا تھا نا؟ کیمرے کا مسئلہ تھا سر، ویڈیوز دی گئی، کیمروں کا کام اس کے پاس تھا، تو بس اس لیے جو بندہ مسجد کے ساتھ اٹیچ اسے تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں۔ اور بھی اہل علاقہ موجود ہیں؟ جی جی بزرگ، کیا مسئلہ کیا ہے؟ اصل آپ تو بڑے ہیں، انہیں سمجھایا نہیں ساروں کو؟ سر ہم نے سمجھائیں کیا، ان کی منت بھی کی ہے، ہر جگہ معززین کا بھی ہم نے احترام کیا، کہنے پہ صلح بھی کی، لیکن کسی بات پہ یہ رکتے نہیں ہیں۔ اب یہ جس بچے کو فائر لگا نا، اس کا والد جو ہے ہماری مسجد کی انتظامیہ میں بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مسجد کے ساتھ یہ جس بچے کو فائر لگا ہے اس کا والد ہمارے ساتھ انتظامیہ میں بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انتظامیہ میں ہے، علماء کا ساتھ دیتے ہیں ہم، صرف ہم سے یہی ان کا بغض ہے۔ آپ لوگوں نے بیٹھ بٹھا کے اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ چلو یار کیا اس کو انتظامیہ میں کیوں نہیں شامل کر رہے؟ آپ لوگ بٹھا لیں اس کو، اچھا بتاؤ بات کیا بتا رہے؟ 2 سال ان کے بڑوں کو 2 سے 3 سال ہم نے مسجد کا سارا نظام ان کے حوالے کیا ہے، ٹھیک ہے، کیا آپ خود معاملہ چلا لیں؟ ہاں، انہوں نے ہمارے مول صاحب تھے قاری دین محمد صاحب، ان کو یہ تنخواہ بھی دیتے رہے اگرا، ان سے جب پوری تنخواہ نہیں ہوئی انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے، پھر انہوں نے ہمارے اچھا جب انتظامیہ دی تو وہ چلا بھی نہیں سکے؟ نہیں چلا سکے۔ قاری دین محمد صاحب ہیں، وہ حیات ہیں، ابھی بھی قصور کے رہائشی ہیں، ٹھیک ہے، یہ جب اس کا نظام بھی نہیں چلا سکے مدرسے کا، پھر ہم نے خود سنبھالا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ سر، ایک یہ خود نشہ کرتا ہے، ایک اس کا بھائی ہے وارڈن میں، وہ بھی نشہ کرتا ہے، بیچتے ہیں برملا۔ میں کہتا ہوں مسجد میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، میں یہ آپ اس کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں مسجد میں کھڑے ہو کے میں کہہ رہا ہوں، اور انتظامیہ کو یہاں کی مقامی پتہ ہے۔ آپ کے سامنے جماعت ہو رہی ہے، امام کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، تو آپ لوگوں نے روکا کیوں نہیں؟ سر ہم نے پہلے بھی 1-2 دفعہ ہم نے انہیں روکا ہے، لیکن کیونکہ ہماری مسجد جو ہے نا اس کا تعلق ہے تبلیغی جماعت سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ تبلیغ والے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، توڑنے کی کوشش نہیں کرتے، لہٰذا ہم نے تو جو ہے نا، جب پانی ہمارے سر سے گزرا ہے، ہمارے بچوں کو یہ زخمی کر رہے ہیں، ہمارا علماء ان سے محفوظ نہیں ہے، پھر ہم نے تنگ آ کے یہ سٹینڈ لیا ہے۔ ابھی کب تک ہم برداشت کریں؟ دیکھو نا، یہ پہلا علماء نہیں ہے، سب سے پہلے تھے ہمارے مولانا مجید صاحب، ان کے ساتھ ان کا مسئلہ، اس کے بعد پھر آئے مولانا محمد آصف صاحب، ان کے ساتھ ان کا مسئلہ، پھر
मुफ्ती इख्तियार साहब आए, उनका आधा क्या पूरा शहर उनका मुरीद हर था। इमाम के साथ मसला क्यों चल रहा है? अब ये तो ये खुद ही बता सकते हैं। नहीं, आप बड़े हैं ना इसी इलाके के, हैं ना? मैं तो आपने सर क्या अभी तक आपको तर्जुमा बता करा? रहा हूँ कि इनका मसला ये है कि ये जो हमारी मस्जिद है ना, यहाँ मौलवी साहब अच्छे हैं, ये मुकामी हैं, इससे लोगों को फैज़ हो रहा है और इनके धंधे पे असर पड़ता है। अच्छा, हमारे मोहल्ले में भी ये जो देखो, बिलियर्ड वाली बात की गई कि ये- फट्टे रखवाएंगे यहाँ हाँ, पे, ये भी सच, ये सच है? इसमें सदाकत 100% कि मस्जिद सदाकत की है। जगह पे हम फट्टे रखवाएंगे हाँ, स्नूकर के? इसमें 100% सदाकत है। और फिर दूसरा देखो ना, नहीं, आप इसको ये कहाँ पे किसके सामने की उन्होंने बात? ये इन्होंने जिन्होंने वक्फ की है ना जगह, हाँ, उनको वो यहीं पे थे अभी? इन्हीं हाँ, ये अब बताएं जरा, बताएं, आपके सामने ये बात हुई? जी जी, क्या मैं- कहा इन्होंने? मैं अपनी दुकान के बाहर हम बैठा मस्जिद हुआ में था। खड़े हैं, बिल्कुल। सच बोलेंगे हक सच बोलूंगा। इंशाल्लाह। बताइए। वो ये था कि मैं अपनी दुकान के बाहर भट्टे पे बैठा हुआ था, ये वहाँ पे चरस पीता, चरस पी के ये बाहर खड़ा हुआ था। कह रहा था कि फरीद, मैंने कहा हाँ जी। कह रहा कि ये जो मस्जिद है इसको गिरा के यहाँ पे मैंने बिलियर्ड के फट्टे रखने हैं। ये मेरे सामने बात हुई है, मैं मस्जिद के अंदर खड़ा हूँ, हक सच की आवाज़ है ये। जब इसके भाई से पूछा गया, उससे एडवोकेट फैसल से, वो ये बात कहता है जी ये नशे में था, इसलिए इसने हो सकता है कि बोल दिया हो। उन्होंने ये माना भी कि इन्होंने हाँ बोल जी, दिया? माना है उसने। अल्लाह ताला जी हर शख्स को और इसमें जो इसी है वजह से जी, इसी वजह से जब मैं महफूज आगे रखे आया ताकि- हूँ, तो इसी वजह से मेरी झूठी FIR ये हर पर्चे के अंदर दे देते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों पे इन्होंने मुकदमे भी दिए हुए हैं। हाँ सर जी मैं आपको बता रहा हूँ ना, वही देखो ना, अब ये यहाँ मोहम्मद अनवर है, उनके बेटे हैं वसीम, और एक ये भाई हैं, जी जी इनके जी, बताइए। हमारे बच्चों का सिर्फ पर्चा इस वजह से देते हैं, जब मस्जिद का पहला वाक़या हुआ ना जी, हमारे घर सबसे पहले CCTV कैमरे लगे हुए थे, ठीक है। और इससे पहले इन्होंने हमसे कई दफ़ा वीडियो मांगी, हमने किसी को ना ही नहीं की, जिसको जरूरत कोई है ले मसला ले। होना कि हाँ, वीडियो दे ले दें। ले। ठीक है। इस तरह मस्जिद वालों ने ली, हम्म। जब हमने मस्जिद वालों को वीडियो दे दी ना जी, किस चीज की, जिसमें ये असला लेके हाँ, फिर रहे हैं? असला लेके वो बाहर, आपके कैमरे में रिकॉर्ड हुई जी थी? जी हमारे कैमरे, क्योंकि इधर के कैमरे तो तोड़ गए थे। इधर के कुछ बचे हुए थे, कुछ टूट गए थे, ठीक है। मगर हमारे भी तोड़े थे, मगर हमारे ज्यादा लगे हुए थे, कुछ वहां तक, वो घर तक नहीं पहुंचे। ठीक है, वो वीडियो आपके पास वो थी, हमारे पास जिनमें ये असला लेके फिर फिर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने तकरीबन 1 महीना मुसलसल धमकियां दी हमें कि ये कैमरे तोड़ दो, कैमरे उतारो। मैंने कहा भाई ये कैमरे तो सबके लिए हैं, अगर इसमें से आपको तस्वीर चाहिए तो वो भी दे देते हैं। फिर वो तकरीबन 1 महीना तक इन्होंने देखा ना कि ये हमने फिर उनको जवाब दे दिया भाई कैमरे नहीं उतरेंगे। फिर उन्होंने भला क्या किया, तकरीबन आधी रात को, रात 1-1:30 बजे का टाइम था, ये पीछे हम छत के ऊपर आके और ऊपर दरवाजे के ऊपर बकायदा धमकी लिख के गए हैं। अच्छा, आपके घर के हाँ पास? जी, वो हमारे पास मौजूद है। हाँ, क्या लिखा? कि भाई अपने बच्चों को समझा लो, अगर हम यहाँ तक आ सकते हैं तो सोचो हम कहाँ तक जा सकते हैं। आपके बच्चों में मुकदमा भी हुए हैं? वो इसी उसके बाद क्या मुकदमा दिए इन्होंने? जो भी मस्जिद के मामला थे ना, जितनी भी दफा इन्होंने FIR कराई है झूठी, वो उसमें हमारे बच्चे लाजमी शामिल हैं। ठीक है, वो जो मोहल्ले वालों पे करवाई हाँ, कि ये उसमें सबसे पहले हमारे बच्चे शामिल हैं। ठीक है। क्योंकि अभी तक वो कह रहे हैं कि कैमरे उतारो। चोरी में हमारे मौलवी साहबों का पर्चा करवाया, हमें सबका 8 बंदों का इन्होंने चोरी में पर्चा करवा दिया पुलिस वालों से कह के। बताओ, अब हमारे मस्जिद इमाम है, ये चोरी करेंगे? आपकी बेटी भी जख्मी? मेरी बेटी को भी फायर मारा इन्होंने, मेरे पहले बेटे को मारा था बाजार में, हम उसको भी छुड़ाने गए तो फिर ये सारे भाई असला लेके मेरे घर पे चढ़ गए। और आपकी बेटी भी जख्मी? मेरी बेटी भी जख्मी हुई, यहाँ पे सर में फायर लगा उसके। सर पे फायर लगा? हाँ जी। किसने मारा? इसने गोगे ने। नहीं तो मतलब कि कोई पूछने वाला नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं है हमें। बच्ची बच्ची महफूज है? बच गई, अल्लाह ताला का शुक्र है, बच गई थी। DSP आया था अस्पताल में, उसने उसको देखा, फिर उसके बाद मैं आपके साथ उसका क्या मसला है? यही मसला मस्जिद के मेंबर क्यों हुआ आप? यही मसला है हमारे साथ सब। जो मस्जिद के साथ देखिए, मैं अब जो मौजूदा इमाम मौजूद हूँ, हमारा इतना कसूर है कि हम मस्जिद के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। अब वो बिजली की सूरत में हो, चाहे हमारी एफर्ट की सूरत में हो, मस्जिद की खिदमत की सूरत में हो। अब एक बंदा अगर मस्जिद की, क्योंकि साहब का जो इमाम जब चले गए थे ना यहाँ से, तो जाहिर सी बात है इंतजामात मौजूदा इमाम के पास आएंगे कि जी इसके पास चाबियां क्यों हैं, मस्जिद की चाबियां क्यों हैं इसके पास, सारी चीजें ये खुद कर रहा है। इस तरह के इश्यूज हमें, तो ये मसाइल है, ये मसाइल है। ठीक है। सर, इन्होंने ना जितनी भी FIR करवाई है हमारे खिलाफ, एक तो ये जितने भी नौजवानों को इस तरह आप लोग बता रहे हैं कि आपकी FIR दर्ज नहीं होती, आपको दर्ज करवाने के लिए रोड ब्लॉक करना पड़ा। ये और इन आपके पास सबूत भी थे कि असला लेके आए हैं, मस्जिद के अंदर आए हैं, और आपके ऊपर FIR हो रही है? FIR हो रही है। चोरी में हमारे मौलवी साहबों का पर्चा करवाया, हमें सबका 8 बंदों का इन्होंने चोरी में पर्चा करवा दिया पुलिस वालों से कह के। बताओ, अब हमारे मस्जिद इमाम है, ये चोरी करेंगे?
आपकी बेटी भी जख्मी? मेरी बेटी को भी फायर मारा इन्होंने, मेरे पहले बेटे को मारा था बाजार में, हम उसको भी छुड़ाने गए तो फिर ये सारे भाई असला लेके मेरे घर पे चढ़ गए। और आपकी बेटी भी जख्मी? मेरी बेटी भी जख्मी हुई, यहाँ पे सर में फायर लगा उसके। सर पे फायर लगा? हाँ जी। किसने मारा? इसने गोगे ने। नहीं तो मतलब कि कोई पूछने वाला नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं है हमें। बच्ची बच्ची बच गई, अल्लाह ताला का शुक्र है बच गई थी। डीएसपी आया था अस्पताल में, उसने उसको देखा, फिर उसके बाद मैं। आपके साथ उसका क्या मसला है? यही मसला, मस्जिद के मेंबर क्यों हो आप? कमेटी में यही मसला है हमारे साथ। जो मस्जिद के साथ देखिए, मैं अब जो मौजूदा इमाम मौजूद हूँ, हमारा इतना कसूर है कि हम मस्जिद के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। अब वो बिजली की सूरत में हो, चाहे हमारी एफर्ट की सूरत में हो, मस्जिद की खिदमत की सूरत में हो। अब एक बंदा अगर मस्जिद की, क्योंकि साहब का जो इमाम जब चले गए थे ना यहाँ से, तो जाहिर सी बात है इंतजामात मौजूदा इमाम के पास आएंगे कि जी इसके पास चाबियां क्यों हैं, मस्जिद की चाबियां क्यों हैं इसके पास, सारी चीजें ये खुद कर रहा है। इस तरह के इश्यूज हमें, तो ये मसाइल है, ये मसाइल है। ठीक है। इन्होंने ना जितनी भी एफआईआर करवाई है हमारे खिलाफ, एक तो ये जितने भी नौजवान है, कोई आप लोग बता रहे हैं कि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, आपको दर्ज करवाने के लिए रोड ब्लॉक करना पड़ा। ये और इन आपके पास सबूत भी थे कि असला लेके आए हैं, मस्जिद के अंदर आए हैं, और आपके ऊपर एफआईआर हो रही है। एफआईआर हो रही है। और किस तरह की, किस जो मस्जिद का साथ देते हैं ना, उनकी जब पुलिस समझती है, कमेंट्स देती है कि भाई ये सारी झूठे वकूअ हैं जो ये बना बना के उनके खिलाफ, यानी कि वो झूठी एफआईआर साबित होती है। वो किस तरह के चोरी का, डकैती का, क्या मुकदमा क्या लड़ाई के बना देते हैं, लड़ाई का, घरों के अंदर दाखिल हो गए, हमारी औरतों को ज़दोकोब कर रहे हैं। अच्छा, ये मुकदमा बना, ऐसे ऐसे वो इल्जामात लगा। और फिर लड़के सर स्टूडेंट तालिब इल्म है, वो लड़के जिनकी एफआईआर देते हैं, उनका कैरियर तबाह किया हुआ इन्होंने। ठीक है। और जितनी भी चोरी की एफआईआर इन्होंने जो अब दर्ज करवाई है ना, उसमें ये उलमा भी शामिल है। वो अदालत के सरूबाई से भी के थ्रू वो एफआईआर दर्ज करवाते। ये एक भाई थे जो लास्ट टाइम इनके जो है ना सर पे चोट ऐसी लगी कि अभी तक जहनी एतबार से थोड़े से उनको प्रेशर होता है। क्या मसला क्या है, क्या हुआ, क्या था? मैं रात को तकरीबन 11 बजे बाजार गया हूँ, तो इन्होंने मुझे ना घेरा डाल के ना पहले घाट लगाए बैठे हुए थे। तो इन्होंने, मैं रात को बाजार गया हूँ अकेला, तो इन्होंने पीछे चारों तरफ से घेरा डाल के ना आए हैं। आते के साथ ही इन्होंने मारना शुरू कर दिया, वेपन मारे, वेपन के बट मारे, डंडे मारे, जिसकी वजह से ना ब्रेन की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। मुंह पे मारे जिसकी वजह से अंदर लिप्स फट गए थे। और उसे क्या कहते हैं, मेरे अब मेडिकल आया तो इन्होंने ना मेडिकल के नोट्स गायब करवा दिए हॉस्पिटल से, मेडिकल के जिना हॉस्पिटल से इसके मेडिकल, आपके मेडिकल के वो आपको नोट्स एमएलसी नहीं मिलती? एमएलसी नहीं मिल सकी। तो कितना अर्सा हो गया इसको वहाँ पे मेडिकल किया है, 4 माह हो गए इसको, एमएलसी नहीं मिली जी। ये क्या हो सकता है? सर ये आलम है कि डॉक्टर जो है ना, अब डॉक्टर का सुलह के अल्फाज से क्या ताल्लुक? वो कहते हैं डॉक्टर साहब कि यार वो जो पुलिसमैन जाते हैं वहाँ मेडिकल रिसीव करने के लिए, यार आपकी सुलह क्यों नहीं होती? डॉक्टर का इस बात से आप ये पहले बता रहे थे कि पुलिस वाले भी आपकी सुलह करवा रहे हैं, हाँ, डॉक्टर वाले भी आपकी सुलह करवा रहे हैं। अब ये क्या होता है कि जब पुलिस की तरफ से कमेंट्स आते हैं, वो पुलिस एफआईआर नहीं देती, ये बजरिया जो है अदालत जाते हैं, वहाँ वकीलों का प्रेशर डलवा के जज को प्रेशराइज करके ये जज के जरिए ऑर्डर करवाते हैं कि एफआईआर दो, और वो उनकी सबकी सुलह भी हो चुकी। आपको भी तशद्दुद किया गया था ना, आप बता रहे थे, क्या आपका क्या मसला था? हम ये साथ ही ना बाजार में इनके घर के बिल्कुल सामने अलबदर इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो हमारा दोस्त है, मेरे भाई का भी, वहाँ पे बैठे थे मैं और ये काशिफ लड़का, ठीक है। अचानक आए हैं गालियां देते हुए, ठीक है। तो जाहिर है हमें पता लग गया था। उसका जो साथ दुकानदार था ना, उसने एक वीडियो अपने मोबाइल की ऑन करके अपनी जेब में डाल ली, वो सारी कन्वर्सेशन उसमें रिकॉर्ड है, ठीक है। एलिगेशन क्या लगाते हैं, मारने के बाद 5 मिनट जो तकरीर की है इन्होंने बाहर खड़े होके कि जी ये हमारे खिलाफ पोस्टर लगा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट वीक में जी नेक्स्ट वीक में पूरे मोहल्ले को नोटिस आए हैं सिवाय हम दोनों के। और वहाँ पे आपको भी तशद्दुद किया है? आपको भी तशद्दुद किया है? मैं वहाँ पे शॉप पे बैठा हुआ था, हमने थाने जाना था, थाने का वेट हो रहा था, एचएस साहब उनसे मिलना था हमने। ये आए हमलावर हुए पिस्टलें लेके, और राड था पंखे वाला इनके पास, मैं काउंटर पे बैठा हुआ था, ये भाई थोड़ा सा पीछे खड़ा हुआ था। आते ही हमलावर हो गए, हमने वो वीडियो वाले लोग पकड़ लिए, फेक आईडी लगाने वाले लोग हमने पकड़ लिए, इन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया, हमें तशद्दुद शुरू कर दिया। वो जो आने जाने वाले लोग थे ना, उन्होंने कॉल की हमारे जानने वालों को, मोहल्ले वालों को, वो आए, उन्होंने हमें छुड़वाया, ठीक है। मौके पे पुलिस आई, काफी जख्मी किया हमें, बस इसी चक्कर में कि आप मस्जिद का जो एहतजाज हुआ था उसमें शामिल थे। जी, मेरा इनके घर के साथ घर है, दीवार के साथ दीवार है, ठीक है। आए दिन मेरी बहनों से बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज, ठीक है। मैंने कैमरे लगवाए, उसके बाद इन्होंने 2 मरतबे मेरे कैमरे तोड़े, ठीक है।
एसपी उमरगाजी और डीएसपी सैफुल्लाह भट्टी के कहने पे मैंने कैमरा लगाए। इन्होंने 2 मरतबा तोड़े हैं, उनकी 2 मरतबा मैंने एप्लीकेशन दी है और अभी तक कोई उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। और असला लेके आप बता रहे हैं असला लेके अपने इलाके में फिरते हैं। तब के मेरी सिस्टर ऊपर खड़ी हुई थी, लड़ाई मौके पे हो रही थी जिस समय ये मस्जिद में हमलावर हूँ, इन्होंने सीधा फायर किया मेरी सिस्टर की तरफ। बचत हुई लेकिन जो फायर था वो लेंटर में लगा था। ठीक है, ऑन रिकॉर्डिंग वो मौजूद है, रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है। अल्लाह ताला जी आसानी पैदा फरमाए। ये मस्जिद में इस वक्त मौजूद हैं, इन्होंने यहाँ पे एहतजाज बाहर भी रखा हुआ और ये कह रहे थे कि हम मस्जिद के अंदर खड़े होकर इंटरव्यू इसलिए देना चाहते हैं कि ताकि हमें इस चीज़ की जिम्मेदारी का एहसास हो कि हमने सच बोलना है और देखने वाले को भी पता लगे कि हम सच बात कर रहे हैं मस्जिद में खड़े होकर, अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के अपने मसले को बता रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो दूसरी पार्टी है उससे मौक़िफ़ ले सकें, या अगर वो मौक़िफ़ देना चाहें तो वो भी अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। लेकिन जो इनके पास विजुअल्स पड़े हुए हैं, जो वीडियोस पड़ी हुई हैं, जो तस्वीरें पड़ी हुई हैं, जो एविडेंस है, वो बड़े परेशान कुन है। और मैं ईसा खेरा साहब से दरख्वास्त करूंगा कि ये देखें कि यही हालात होते हैं ना जो आपको सिग्नल दे रहे होते हैं कि यहाँ पे कोई बड़ा मसला होने वाला है, तो आपको अल्लाह ताला ने ये मनसब दिया, ओहदा दिया है, तो आप यहाँ पे निकाल लें 10 मिनट, आ जाएं, इनका मसला सुन लें कि भाई अगर इनके पास एविडेंस है, वो साल पहले के हैं, साल बाद के हैं, एक बंदे के पास देखें अगर अभी असला है या नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। या अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो इनको बुलाएं ना कि आप क्यों एक शरीफ बंदे पे इल्जाम लगा रहे हैं। और अगर वो जो है यहाँ पे चौधराहट की जंग लड़ रहा है या चौधराहट अपनी कायम करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उससे पूछे कि भाई ये क्या मामला है। तो रियासत तो इसीलिए होती है कि रियासत को बताया जा सके कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है या गलत होने वाला है, उससे पहले आप आके को मामला को संभालें, जो शख्स ज्यादती कर रहा है उसको रोका जाए। मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था कि मस्जिद में दाखिल होके अपने मोबाइल फोन को बंद कर ली, मस्जिद का एहतराम है। लेकिन अगर कोई शख्स असले के साथ मस्जिद में दाखिल हो जाए तो अच्छी बात है कि ये एक बुरी बात है, अफसोस होगा अगर वो आके किसी भी यहाँ पे जो शख्स जमात में खड़ा हुआ है उसको पकड़ के या इमाम को पकड़ के ज़दोकोब कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है, तो गलत कर रहा है। और बाकायदा तौर पे वीडियोस मौजूद हैं। तो बहरहाल ये मामला था, हमने इनसे तमाम तर गुफ्तगू की और इन तमाम अहबाब ने यहाँ पे जो मामला चल रहे थे उस हवाले से हमें बताया। और हम तक ये प्रोग्राम पहले उन वीडियोस की सूरत में आया, हमें वो तशवीशनाक लगी, हमने अपने तौर पे कुछ इन्वेस्टिगेट किया, फिर इनसे आके मिले, इन्होंने तमाम मसला बताया और आज हमने वो तमाम मसला रियासत के सामने, अरबाब इख्तियार के सामने रखा है कि किसी भी बड़ी जो है किसी बड़े हादसे से पहले, किसी बड़े साने से पहले यहाँ पे आके मामला को सुलझाया जाए। जो भी फरीक ज्यादती कर रहा है उसको आके समझाया जाए, अगर वो नहीं मानता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।